अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि सब दोस्त खैर व आफ़ियत से होंगे। आज हम बात करेंगे इन्ज़ोकैप टैबलेट किस लिए इस्तेमाल की जाती है, इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके नुकसानात क्या हैं। तो आज की इस वीडियो में हम मुकम्मल डिटेल के साथ बात करेंगे। जिन दोस्तों ने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी वीडियो बर वक्त मिलती रहे। तो नाज़रीन, चलते हैं अब हम अपने टॉपिक की तरफ। टैबलेट इन्ज़ोकैप, अगर इसके हम एक्टिव इंग्रेडिएंट की बात करें, साल्ट नेम की बात करें, तो इसके अंदर सेरेशियो पेप्टिडेस 15 मिलीग्राम में ये होती है। ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है, यानी सोजिश के लिए इस्तेमाल करवाई जाती है। सोजिश का जैसा कि रोड एक्सीडेंट की सूरत में हो जाती है, यानी गिरने के बाद, चोट लगने के बाद सोजिश हो जाती है, उसमें इस्तेमाल करवाई जाती है। और उसके अलावा डेंटल पेन में इसको इस्तेमाल करवाया। डेंटल में जो सोजिश हो जाती है, दांत में मसूड़े में सोजिश हो रही होती है, यह मुंह स्वेल कर चुका है, तो उस सूरत में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और सर्जरी के बाद भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। जैसा कि आपने अक्सर देखा होगा, गायनाकोलॉजिस्ट हैं, जो लेडी डॉक्टर्स हैं, आफ्टर सर्जरी के बाद भी इसको रिकमेंड करते हैं। तो ये ताकि सोजिश ना हो, इन्फेक्शन ना फैले, जो इसके स्वेलिंग है वो कम रहे, ताकि मरीज़ जल्दी बेहतर हो जाए, उसका जो ऑपरेट है उसके अंदर कोई इन्फेक्शन मज़ीद ना फैले, तो उस सूरत में इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। और इसी तरह दूसरी जो सर्जरी हैं, ट्यूमर सर्जरी है, कोई भी सर्जरी है, आफ्टर सर्जरी इसको अक्सर डॉक्टर हजरात रिकमेंड करते हैं ताकि जिस्म में कोई स्वेलिंग ना हो। या आप खेल रहे थे, खेलते हुए कोई चोट लगी है, उस सूरत में स्वेलिंग हो जाती है, तो उस सूरत में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके अलावा लेग पे चोट लगी है, जैसा कि काम के दौरान चोट लगी है, तो उस सूरत में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि इंजरी के दौरान आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या जैसा कि रोड एक्सीडेंट के दौरान आप गिरे हैं, रोड एक्सीडेंट हो गया है, तो उस सूरत में भी डॉक्टर हजरात इसको रिकमेंड करते हैं ताकि स्वेलिंग है, जो सोजिश है चेहरे पे है, ख़ास जिस्म के किसी भी हिस्से पे है, ताकि सोजिश कम की जा सके। साथ में पेन किलर और एंटीबायोटिक साथ में रिकमेंड कर देते हैं। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त टैबलेट है। और इसी तरह आई का इन्फेक्शन हो जाता है, उस सूरत में, स्वेलिंग की सूरत में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सम टाइम इंजेक्टिबल की वजह से सोजिश, जहाँ पे इंजेक्शन लगा है इंट्रामस्कुलर, वहाँ पे मसल और टिशू की जो स्वेलिंग होती है उसमें भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट हैं। अगर नाज़रीन हम डोजेज की बात करें, तो डोजेज में एक टैबलेट सुबह एक शाम इसकी इस्तेमाल कर सकते हैं अडल्ट में। और जो बच्चे हैं उनमें, जैसा कि इसी के और भी काफ़ी फार्मा प्रिपेयर कर रही हैं, जैसा कि ब्रांड नेम डेंजन DS है, डेंजन प्लेन भी होती है, जैसा कि ये 250 मिलीग्राम, 5 मिलीग्राम और 10 मिलीग्राम, 20 मिलीग्राम, 15 मिलीग्राम में होती है। तो आप डोजेज जो अडल्ट में है वो DS सुबह शाम इस्तेमाल कर सकते हैं। 6 साल से अबव बच्चों में आप डेंजन प्लेन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी इसकी आप हाफ़ डोज दे सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त है, बच्चों में भी इस्तेमाल हो सकती है और बड़ों में भी ये इस्तेमाल होती है। अगर पाकिस्तान में बात की जाए, आपको हर फार्मेसी या मेडिकल स्टोर से इजीली मिल सकती है। आउट ऑफ कंट्री की बात की जाए, जो इसका जो मैंने साल्ट नेम बताया है, एक्टिव इंग्रेडिएंट बताया है, सेरेशियो पेप्टिडेस इसका जो साल्ट है, इस नेम से आप आउट ऑफ कंट्री में भी वहाँ पे भी मिल सकती हैं। स्वेलिंग में बहुत ही अहम किरदार अदा करते हैं। जिन को ये प्रॉब्लम्स हैं वो इजीली इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में कोई पेन किलर या कोई इन्फेक्शन है, एंटीबायोटिक भी ले सकते हैं। उम्मीद है कि नाज़रीन आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना ख़याल रखिएगा, दोस्तों का ख़याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह ने के बाद।